नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर 27 साल बाद अगर आपका कोई चहीता लौट कर आता है तो उसको उस व्यक्ति को कैसा लगता है ये आप दिल्ली की जनता से पूछ सकते हैं। आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली के अंदर आ चुकी है और अब ये देखना होगा कि आगे बीजेपी किस तरीके से परफॉर्म करती है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज़ देखने वाली बात विनम्र ये है, वो ये कि जो काम कोई ना कर पाया वो एक जाट करके आ गया दिल्ली के अंदर। वो काम क्या था? आम आदमी पार्टी के जो लीडर है अरविंद केजरीवाल को उनको मुंह के बल गिराकर आ गया। वो परवेश वर्मा की मैं बात कर रहा हूं और हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री भी बन जाए। विनम्र, व्हाट्स योर अपडेट? यार मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यही चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी एज ऑपोजिशन काम करेगी। मुझे पता है वो बैठने नहीं वाली है क्योंकि उनके लिए अब लड़ाई अस्तित्व की है। अगर उनको जेल में डाल दिया तो सर जा रहे हैं, इतने घोटाले अरविंद केजरीवाल ने करे हैं, वो जेल में जाना डिजर्व करते हैं और जा रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी जेल से चलेगी? नहीं, तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की है क्या? एक नेता है जो जीती है कालका जी से, उनकी है आम आदमी पार्टी अब से, ये ध्यान रखिएगा। आम आदमी पार्टी अब सतीश मांडलेना जी की है। अरविंद केजरीवाल जी का जो एक टेन्योर था 10 साल का, मजे कर लिए, ऐश काट ली, वेरी गुड, टाटा बाय बाय, हो गया उनका। जाटो ने हरा दिया ना उनको जी। खुश है ना आप? दिख रही है ना खुशी आपके चेहरे पे? तो बेसिक सा पॉइंट यही है कि फायदा दिल्ली वासियों को होना चाहिए और ये जो चुनाव है ये दिल्ली का चुनाव है, ये जनता ने जीता है। इस चुनाव के जरिए ये चीज सामने निकल कर आ चुकी है कि एक पार्टी जिसका अस्तित्व ही सिर्फ इसलिए बना था कि वो करप्शन हटाएगी और राजनीति में आई है इसलिए कि करप्शन हटाना है, लेकिन वो सिर्फ करप्शन के चार्जेस में लिपटी चली जाती है। आप पार्टी के टॉप के जितने भी लीडर्स थे सब हार गए। सत्येंद्र जैन हार गए, अरविंद केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सब लोग हार चुके हैं और ये जनता का फैसला है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम होगा, कर दिया है रेफरेंडम जनता ने। और छोड़ दीजिए अब राजनीति, अब आप जाइए और बैठिए घर के अंदर, और शीश महल में मत बैठिएगा, जाके उन्हीं घर के अंदर बैठिए जहां से आपने शुरुआत करी थी और फिर से शुरुआत करके आइए और फिर से घोटाले करते रहिए जो आपने इतने ऊपर लेवल पे पहुंच के करे थे। और जो लोग जीते हैं ना उनसे भी एक ही आस है आम आदमी पार्टी के जो नेता जीते हैं कि जाइए और अपनी टॉप लीडरशिप को बोलिए कि अब स्टेप डाउन कीजिए, हारे हुए आदमी के नीचे रह के काम मत कीजिएगा। क्यों कार्तिक? मेन बात तो यही है, और क्योंकि पूरी लीडरशिप जो है सलट चुकी है, आपने बता ही दिया, जैसे सौरभ भारद्वाज और हाँ अवध ओझा जो काफी ओजी कैरेक्टर साबित हो रहे थे। वो आए थे तब खूब सारी वीडियोस निकल रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने देखो क्या अपना घोड़ा खोल दिया यहाँ पर, और अवध ओझा आ चुके हैं। अब मेरे हिसाब से उनको वापस जाके क्लासेस लेनी चाहिए। नहीं, अब क्लासेस कोई लेगा भी नहीं। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी ही भाई, आप परपड़गंज से चुनाव लड़ रहे हो जहां से वो खुद आदमी छोड़ के चला गया, और जंगपुरा जहां पर भाजपा आज तक नहीं जीत पाई वहां पर भी भाजपा जीत गई। भाई शर्मनाक बात है यार, आपको कुछ ये चीज सोचनी चाहिए। और ये बिना नुपुर शर्मा के है। हाँ, बिना नुपुर शर्मा। बिना आप तो इस बात पे मैं तो दुखी हूं, मैं आज भी दुखी हूं नुपुर शर्मा नहीं है। पर आप सिर्फ सोचिए कि बिना नुपुर शर्मा के 50 आसपास पहुंच गए, नुपुर शर्मा होती तो ये लैंडस्लाइड विक्ट्री थी। लैंडस्लाइड। और ये मुस्लिम इलाकों में जीती है भाजपा, पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है कि भाजपा मुस्लिम बहुमत इलाकों में, कौन से मुफ्फदाबाद, कौन सी जगह थी, मुस्तफाबाद, वहां पर ये लोग जीते हैं। तो हर जगह और वोट कटे हैं। और ये मुस्तफाबाद वो ये जहाँ AIMIM ने ताहिर हुसैन को दिया था, ताहिर हुसैन जो कि CA के दौरान दंगों का मास्टरमाइंड था, अपने घरों में अलग अलग बम के गोले पारे के थे और अलग। गलत है ना? अरविंद की आदमी का घमंड उसको लेकर डूबता है। कांग्रेस आई थी अरविंद केजरीवाल जी के पास कि आइए साथ में चुनाव लड़ते हैं, साथ में चुनाव लड़ते तो आज अरविंद केजरीवाल जी की सीट ज्यादा आती ही आती। उनका घमंड था कि वो अकेले जीत सकते हैं। और वो जो 4000 वोटों से एक परवेश वर्मा जी जो खुश हो रहे हैं ना कि जाट ने उनको हरा दिया है, वो परवेश वर्मा जी से 4000 वोटों से हारे हैं ना अरविंद केजरीवाल जी, वो 4000 वोट संदीप दीक्षित को ही गए हैं, यानी जो कांग्रेस कैंडिडेट है। तो अगर कांग्रेस खड़े ही नहीं करती ना वहां पर, भाई आप गठबंधन से लड़ते 70, भाई कांग्रेस क्या बोलते, आप कांग्रेस को बोलते आप 20 सीटें ले लीजिए, 50 पे लड़ेंगे, कांग्रेस मान जाती। एक डील होनी चाहिए थी, कांग्रेस मान जाती। जो जम्मू कश्मीर के अंदर उनके लीडर है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के बेटे, उन्होंने भी ये कहा कि और लड़ो होएगा तुम्हें नुकसान। ये बेसिक सब मैं फिर कह रहा हूं ना, ये जीत जनता की जीत है। ये जीत उन लोगों की जीत है जो अरविंद केजरीवाल जी को एक तमाचा मार रहे हैं कि आपने कहा था कि रेफरेंडम करवाना है, रेफरेंडम हो गया, जनता ने आपको बाहर निकाल दिया राजनीति से और अब आप बाहर ही बैठिए। और आम आदमी पार्टी के जो नेता जीते हैं, जाइए अरविंद केजरीवाल जी को बोलिए स्टेप डाउन एज अ नेशनल कन्वीनर ऑफ दिस पार्टी, यू आर नो मोर नेशनल कन्वीनर बिकॉज यू लॉस्ट द इलेक्शन, यू डोंट डिजर्व टू बी देयर। सर आप करप्शन हटाने के लिए आए थे और आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ करप्शन के चार्जेस हैं। आपने जनता के साथ धोखा किया और जनता ने आपको सबक सिखा दिया है, हटिए। और एक और चीज, आम आदमी पार्टी एज अ ऑपोजिशन बहुत अच्छी है, मैं फिर कह रहा हूं काम करवाएगी। अतीशी मार लेना, काम करवाएंगे, वही नई नेता है आम आदमी पार्टी की, और भाजपा भी काम करेगी। फायदा सिर्फ दिल्ली वासियों का ही होने वाला है। और इन चुनाव के नतीजों को देखिए
कि ये भी समझ आ चुका है कि दिल्ली की जनता अब स्मार्ट हो चुकी है, या फिर और भी जनता स्मार्ट हो चुकी है। उनको पता है कि कौन सी चीज़, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कौन सा पॉलिटिकल अलायंस जो है स्ट्रक्चरली डिजाइंड है। जैसे कि इंडिया गठबंधन के अंदर उनको देखने को मिला कि कांग्रेस और आपका एक प्रॉपर गठबंधन देखने को नहीं मिल रहा था, जो कि लोकसभा के अंदर देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जो है बीजेपी को उन्होंने चुन लिया है, और बीजेपी कितनी स्ट्रक्चराइज्ड है ये सबको पता चल चुका है, और इस वजह से जनता ने उन पर भरोसा किया। मेरे हिसाब से तो ऐसा है। बिल्कुल। और अब मजेदार है, अब बैठिए, चिल कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, चिल कीजिए। अब आने वाले, और अभी भी मुद्दे खत्म नहीं हुए। हाँ। बताइए सीएम, बताइए। सीएम परवेश वर्मा पक्का? जहां तक है यार, जो काम कोई नहीं कर पाया वो एक जाट कर दिया, तो उसकी इतनी अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए। देखना ये है कि अब सीएम कौन बनता है। या फिर हो सकता है वो जो 3 तिगड़ों वाला जो पैटर्न है जो बीजेपी फॉलो कर रही है महाराष्ट्र के अंदर, और वो हर जगह कि भाई एक सीएम, 2 डेप्यूटी सीएम और तीनों अलग अलग कास्ट के। जाट परवेश वर्मा है ही, दिल्ली के अंदर बनिया कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो एक उनका कोई डेप्यूटी सीएम बनेगा। वीरेंद्र सचदेवा जी ने चुनाव नहीं लड़ा था, वो सांसद है शायद, हाँ शायद नहीं है ना। तो ये है। कपिल मिश्रा हो सकता है कि एक ब्राह्मण नेता है, तो उनको कोई मौका मिल जाए, वो भी इलेक्शन जीत ही चुके हैं और बहुत बड़े विक्ट्री मार्जिन से जीते हैं। चलिए दोस्तों, यही है मजाक की बात, मजे की बात यही है कि एक फैक्ट बताता हूँ। 2020 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीते थे। उनका डिफरेंस था 31,000 वोटों का। इस बार उनको टोटल में 31,000 वोट नहीं मिले। सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये तभी होता है जब नेता खुद को जनता से ऊपर समझने लग जाता है, संविधान से ऊपर समझने लग जाता है कि वो ही सब कुछ है, भगवान है। और जनता आती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, भारत की खूबसूरती है कि जनता उठकर आती है और कहती है कि भैया अब आप बैठिए, आपने दिखा दिया, हमने आपको मौका दिया और आपने उस मौके को गवा दिया। ये जनता की काबिलियत होती है, ये भारत की काबिलियत होती है, इस देश की संविधान की काबिलियत होती है। और अरविंद केजरीवाल जी को इसी तरीके से बाहर आकर बोलना पड़ता है, वीडियो बनाकर बोलना पड़ता है कि हम विपक्ष में बैठेंगे। और अगर एक आदमी सबसे ज्यादा दुखी है पूरी दुनिया में, तो वो भगवत मान है। क्यों? क्योंकि भगवत मान अब अकेले पिच पे बैटिंग करेंगे इस वजह से। नहीं, क्योंकि अब मतलब वो जो थ्योरी है ना, जो इंटरनेट में पूरी सरफेस कर रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आ जाते हैं तो वो पंजाब के सीएम बन जाएंगे। अच्छा। और पंजाब के सीएम भगवंत मान है। विधायक भगवंत मान के थोड़ी है, नहीं, विधायक तो अरविंद केजरीवाल जी के। चलिए, और इस बीच में एक चीज हाईलाइट करने वाला हूँ, कांग्रेस को आपने याद ही नहीं करा। कांग्रेस जो अभी राहुल गांधी की स्थिति मैं बता देता हूँ राहुल गांधी की स्थिति कैसे है। जैसे आप पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाते हो, पेट्रोल पंप वाला कहता है ना कि सर जीरो चेक कर लीजिए तो वो कांग्रेस, तो राहुल गांधी यही कर रहे हैं। अभी वहाँ पे जो टेबल आ रही है उसके पास खड़े होकर ये कह रहे हैं अपने लोगों को, और आपको भी कह रहे हैं कि जीरो चेक कर लीजिए, बराबर है ना। और जनता ने जवाब दे दिया कि बराबर है सर, बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एनडीए 3.0 के अंदर जो भी तीसरा कार्यकाल है, 8 चुनाव अब तक हो चुके हैं लगभग 8 में से 6 चुनाव एनडीए जीता है। हाँ, तो ये है। खैर, देखना ये है कि अब आगे क्या सब चीज़ें चलती हैं। हम लोग सिर्फ जनता के हित की बात करेंगे। जो पॉडकास्ट इंटरव्यूज के अंदर बीजेपी ने वादे किए हैं, अगर वो साल भर के अंदर पूरे नहीं होते तो यही 2 जने इसी कैमरा, इसी माइक के अंदर और इन्हीं चैनल्स के ऊपर, तर्कवाद विनोद, इन्हीं सब चैनल्स के ऊपर आपको आकर बताते रहेंगे कि भाजपा की गलती क्या है। दिल्ली वासियों को परेशान नहीं होना है, आप तो खुश रहिए जी। आपका ऑपोजिशन भी बढ़िया है जी, प्रपोजिशन भी बढ़िया है जी, और हम दिल्ली में ना रखें भी आपके लिए बढ़िया है जी। चलिए, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।